सो दिस इज अ फंक्शन और हम लोग को यहाँ पे इंटरवल निकालना है जिसपे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ध्यान देना एक बार, सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा एफ एक्स का डेरिवेटिव को हम लोग एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं। ओके, उसके बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए इन तीनों में कॉमन क्या है बताना एक बार, 12x कॉमन है, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। Let us factorize this. Okay, this is f dash x. अब यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे हम लोग। इसको अगर हम जीरो से इक्वलाइज करें सो इधर x इज जीरो और समझ में आया, तो 12x को जीरो से इक्वलाइज करेंगे तो x का वैल्यू जीरो, x माइनस 2 इक्वल टू जीरो तो x का वैल्यू 2, x प्लस 1 इक्वल टू जीरो तो x का वैल्यू माइनस 1। तो तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आए, इसको हम लोग लाइन पे अरेंज करेंगे। तो पहले आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 2। अब -1 2 से बड़ा कोई भी एक नंबर सोचना, जैसे मान लो 3। See, if I put here 12 into 3 is what? Positive. 3 minus 2 is 1, which is positive. 3 plus 1 is 4, which is positive. So what is positive into positive into positive? It is positive. मतलब यहाँ पे positive है। 0 और 2 के बीच में कोई भी एक नंबर सोचना, जैसे कि मान लो 1। 12 into 1 is 12, that is positive. उसके बाद 1 minus 2 is -1, negative. 1 plus 1 is 2, which is positive. What is positive into negative into positive? It is negative. तुम देखना ये ऑर्डर नहीं जाएगा, ये सीक्वेंस ही फॉलो करेगा। नेगेटिव आएगा शायद। 0 और -1 के बीच में एक नंबर सोचो, -0.5। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव ही है। अब हमको यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जाना है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मींस पॉजिटिव, ओके, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मींस नेगेटिव। तो बताओ तो एक बार पॉजिटिव कहां से कहां तक है? 2 से 2 ओपन ब्रैकेट से लेके प्लस इंफिनिटी यूनियन, -1 से लेके 0, ठीक है। और अगर डिक्रीजिंग देखा जाए तो कहां से कहां तक है? 1 से लेके 2 यूनियन, माइनस इंफिनिटी से लेके -1। ओके, दिस इज द आंसर। इज दिस क्लियर? आई थिंक जिसका डाउट था क्लियर हो गया। अभी इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और पता है ना डिक्रीजिंग का मतलब और इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या फर्क होता है? डिक्रीजिंग में जीरो भी लेना होता है, मतलब वो पॉइंट लेना होता है जिसपे वो जीरो भी होता है, ठीक है। तो जीरो किस पे होता है? 1 और 2 पे। तो 1 और 2 पे हम क्या करते हैं? क्लोज ब्रैकेट ले लेते हैं, समझ में ना, ऐसा होता है ब्रैकेट। तो अगर किसी को कुछ क्लियर करना है तो एक बार क्लियर कर सकता है। अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, एक बार कॉपी कर लो और क्लियर कर, ओके, कॉपी करके क्लियर कर। See, there is a mistake, okay? मैंने strictly decreasing में ना यहाँ पे 1 ले लिया, ये गलती से, ठीक है। ये 1 यहाँ कहीं था ही नहीं, मैं इसको 1 मान लिया, ठीक है, 0 एक्चुअली।
Now everyone note down. Now we will start trigonometric type. Okay, कि एक trigonometric functions का कैसे हम लोग इंटरवल निकालते हैं जिसपे वो इंक्रीजिंग होता है और डिक्रीजिंग होता है. तो एक हम सम बता देते हैं, लेते हैं और ध्यान से एक बार देखना सबको. So see everyone, you have a function, okay, which is sin x whole to the power 4 plus cos x whole to the power 4. और हम लोग को इस फंक्शन को इस इंटरवल पे डिवाइड करना है. 0 to pi by 2 के बीच में इसको हमको डिवाइड करना है. इस इंटरवल पे कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है. इस इंटरवल के बाहर नहीं जाना हमको. मतलब इस इंटरवल को मुझे डिवाइड करना है कि इस इंटरवल को अगर हम डिवाइड करेंगे तो किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग होगा, आई मीन इंक्रीजिंग, और किस इंटरवल पे वो डिक्रीजिंग होगा, हमको ये निकालना है. ओके, तो ध्यान से एक बार नोट करना. एक सम समझ गया तो बाकी सब सम से कोई दिक्कत नहीं होगी. ओके, लिसन. तो एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएटिंग fx with respect to x. तो ऐसा करने के बाद इस पे हमको चेन रूल अप्लाई करना होगा. सो यू गेट 4 sin x का होल क्यूब इनटू cos x. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. sin x होल टू द पावर 4 का डेरिवेटिव कैसे होगा? sin x होल टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हमको इसको अज्यूम करना होगा, फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, और फिर हम लोग को sin x का फर्दर डिफरेंशिएशन करना होगा. ऑलराइट एवरीवन. सिमिलरली यहाँ पे cos x होल टू द पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 cos क्यूब x, और ddx ऑफ cos x क्या होगा? माइनस sin x. व्हाट इज कॉमन इन बोथ दिस टर्म्स? सबसे पहले 4 कॉमन है, उसके बाद sin x कॉमन है और cos x कॉमन है. समझ में आया सबको? तो अगर मान लो हम यहाँ से 4 कॉमन ले लिए और sin x cos x कॉमन ले ले तो यहाँ बच जाएगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x. ऑलराइट, वी कैन राइट बाय टेकिंग माइनस साइन कॉमन. यहां से माइनस साइन कॉमन लेकर के हम लोग इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. What is cos square x minus sin square x? It is cos 2x. We can write this as 2 into 2 sin x cos x. ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 को 2 into 2 sin x cos x. And what is 2 sin x cos x? It is sin 2x. And what is 2 sin 2x into cos 2x? It is sin 4x. Is this clear everyone? So this is f dash x. All right. अब हम इस f dash x को 0 से इक्वलाइज करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे. मतलब वो सारा पॉइंट्स निकालेंगे जिसपे मतलब 0 होता है. You know that critical points का मतलब क्या होता है? So now for the critical points, we have f dash x equals to 0. तो अगर हम f dash x को 0 से इक्वलाइज करें मतलब माइनस साइन 4x को 0 से इक्वलाइज करें तो फिर ये हो जाएगा sin 4x इक्वल टू 0. अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग को ये वाला कंसेप्ट याद है जो मैंने बताया था, पीरियोडिसिटी वाला कंसेप्ट? डू यू रिमेंबर दैट? कि साइन और कॉस का पीरियोडिक वैल्यू क्या होता है बताओ तो. ऐसे कुछ किया था तुम लोग? 360 होता है, याद है? कुछ याद नहीं है? पूरा का पूरा दिमाग के ऊपर से याद है? पीरियोडिक वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शन होता है 360 और tan एंड cot होता है 180. याद है ऐसा कुछ? नहीं सर.
नहीं याद है। अच्छा बात है। देखो फिर देखो यहाँ पे ध्यान से। अच्छा एक बार ध्यान से देखना। राइट डाउन, जब एक बार पहले यहाँ पे कॉपी करो तो पहले। नाउ यू ऑल नो दैट theta equals to alpha in the first quadrant is equal to theta equals to pi minus alpha in the second quadrant, pi plus alpha in the third quadrant, and 2 pi minus alpha in the fourth quadrant. Next, the periodic value of sine function and cos function is 2 pi, that is 360, and tan and cot function is pi, that is 180. What is the meaning of this lesson here? ध्यान देने का। अब सबसे पहला चीज हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो एक बार ध्यान देना, हम लोग को वो सारा वैल्यूज निकालना पड़ेगा जो इस x के जगह पे पुट करने से इसका आंसर 0 के बराबर हो और वो x 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा हो। तो ये कैसे निकाला जाता है, ध्यान देना एक बार इसका तरीका। इसका निकालने का तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, देखना एक बार। पहले हम देखेंगे कि sin 4x इक्वल टू अगर 0 है तो 0 को हम लोग पहले देखो, 0 इज ए न्यूट्रल नंबर, इसको हम पॉजिटिव भी कंसीडर कर सकते हैं, नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज 0 का कोई साइन नहीं होता। ठीक है, अब देखो मान लो 0 को मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया, नेगेटिव भी मान सकते हैं। तो साइन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में होता है और सेकंड में होता है ना। तो देखो 0 साइन का फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल का वैल्यू साइन आई मीन 0 होता है, साइन का किस एंगल का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 होता है, बताओ। Sine of which angle is 0 in the first quadrant? Tell me. 0. Done. अब देखो, अब यहाँ पे दो कॉलम्स बनाएंगे हम, ठीक है। एक होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, दूसरा होगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जैसा है वो वैसे रह जाएगा, क्यों? बिकॉज साइन 0 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 तो फर्स्ट ही है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है। अब हम इसको 0 को हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने का रूल क्या बताना एक बार। सेकेंड क्वाड्रेंट में रूल ले जाने का रूल है पाई माइनस 0। सो ये हो गया साइन 4x इक्वल टू साइन पाई, और यहां पे आ गया साइन 4x इक्वल टू साइन 0। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, एंगल्स को एंगल के साथ इक्वेट कर देंगे दोनों तरफ। हो गया। अब देखो एक बात बताओ, साइन का पीरियोडिक वैल्यू क्या है बताओ तो। 2 पाई, 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360 होता है। का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस वैल्यू में अगर हम 2 पाई ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। मतलब अगर साइन 0 0 होता है और अगर हम 0 में 2 पाई ऐड करें, 2 पाई ऐड करते जाए हम या 2 पाई सब्ट्रैक्ट करते जाए तो पता है इसका वैल्यू वापस ही यही आएगा। मतलब 0, अगर हम इसमें 0 की जगह पे 2 पाई ऐड कर दें तो साइन 0 प्लस 2 पाई भी 0 ही आएगा। अगर हम साइन 2 पाई में वापस से 2 पाई ऐड कर दे मतलब साइन 4 पाई और इसका वैल्यू कैलकुलेट करें वो भी 0 आएगा। अगर साइन 4 पाई आके उसमें वापस से 2 पाई ऐड कर दे तो भी उसका आंसर 0 ही आएगा। सिमिलरली अगर हम 0 में 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दें और माइनस साइन माइनस 2 पाई का वैल्यू निकालें, इसका आंसर भी 0 आएगा। इस चीज को तुमको समझना पड़ेगा, इसको बोलते हैं पीरियोडिक वैल्यू। तो साइन और कॉस का क्या होता है, 360 होता है। tan एंड कॉट का क्या होता है, मतलब tan का अगर 180 है तो कॉट का भी 180 है। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पे 0 में माइनस तो नहीं करेंगे, इसका रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पे जो एंगल्स का जो रेंज है वो नेगेटिव नहीं है। क्या है बताओ तो, 0 to 90 है, 0 to पाई 2। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 पाई ऐड कर देते हैं, तो 0 प्लस 2 पाई 2 पाई हो गया, और 2 पाई प्लस 2 पाई कितना हो गया, 4 पाई। एक बार निकाल के देख लेते हैं x क्या है। अगर हम 4x इक्वल टू 0 को सॉल्व करें, देखो एक बार सबको ध्यान से, 4x इक्वल टू 0 को सॉल्व करें, x का वैल्यू क्या आएगा, 0/4 0। 4x इक्वल टू 2 पाई को सॉल्व करें तो x का वैल्यू क्या आएगा, पाई/2। 4x इक्वल टू 4 पाई को सॉल्व करें तो x का वैल्यू क्या आएगा, पाई आएगा। अब एक बात बताओ, 0 तो इस रेंज पे लाई कर रहा है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, 0 को ले सकते हैं, पाई/2 को ले सकते हैं, लेकिन क्या ये वाला वैल्यू रेंज में लाई कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ, नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसके बाद से ये ऐड नहीं करेंगे, बस इतना तक ही। ठीक है, अब देखो इससे क्या आता है बताओ तो। इसका साइन फंक्शन का पीरियोडिक वैल्यू क्या होता है, 2 पाई होता है। तो इसमें 2 पाई ऐड कर दिया, 3 पाई आ गया, 3 पाई में ऐड कर दिया 2 पाई, 5 पाई आ गया। कब एक कम से कम इतना तक कैलकुलेशन करके देखिए। 4x इक्वल टू पाई, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई/4।
4x इक्वल टू 3 पाई, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 4। 4x इक्वल टू 5 पाई, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 4। एक बात बताओ, इसमें से कौन सा वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाइक कर रहा है, बताओ तो। पाई बाई 4 लाइक कर रहे हैं 45 डिग्री। 3 पाई बाई 4 बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे। इसका मतलब इसके आगे ये जो चीज है ये सब बेकार है, कोई जरूरत नहीं है। तुम बोलोगे सर आपने फिर किया क्यों है? अगर मान लो इसका रेंज होता है 0 to 2 पाई, तो फिर तुमको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए ना। समझ में आया तो बात? सो दैट्स व्हाई दिस कंसेप्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। इस कंसेप्ट के बिना बहुत सारा सम्स नहीं होगा, और ये सबसे बेटर तरीका है वैल्यूज निकालने का और पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, मतलब हमको कितना वैल्यूज मिला जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। मतलब अगर हम x की जगह पे 0 लगाएं तो 0 4 जा 0, sin 0 0 होता है। अगर हम x की जगह पाई बाई 2 लगाएं तो 4 into पाई बाई 2 2 पाई होता है, और sin 2 पाई का वैल्यू भी 0 होता है। x की जगह पाई बाई 4 लगाएं तो sin पाई आएगा, उसका भी वैल्यू 0 होता है। मतलब ये सारा ये तीन वैल्यूज है इस इंटरवल पे जो इसका इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। मतलब ये तीन वैल्यूज को यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो इसका आंसर किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा, क्योंकि हम लोग ने ये तीन वैल्यूज को क्या कैसे निकाला था, इसको 0 से इक्वलाइज करके ही तो निकाला था ना। समझ में आया तो बात? ओके, तो ये मैंने निकाल दिया। अब हम निकालेंगे कि इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक बार सब कोई यहाँ तक कॉपी करना है, और अगर कोई भी चीज डिस्कस कर डाउट अगर है तो डाउट को क्लियर करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं तुम लोग को ऐसा एक और 2-3 सम दे रहा हूँ अभी, ये इतना तक कंप्लीट कॉपी करके यहाँ स्पेस छोड़ देना, पूरा एक पेज छोड़ना, एक पेज नहीं हाफ पेज। और एक काम करो तुम लोग, हाफ पेज छोड़ने के बाद मैं जो सम दे रहा हूँ एक बार करो। sin 4x equals to root 3 by 2. Find all values of x satisfying this equation which lies between 0 to pi. Do first. समझ में आया बात? जैसे अभी तक तुम लोग क्या किया, अभी तक तुम लोग वो सारा वैल्यूज निकाला जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा था 0 to पाई बाई 2 के बीच का सारा वैल्यूज निकाला। अब मेरा क्वेश्चन है कि x का वो सारा वैल्यूज निकालो जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा और इस इंटरवल पे लाइन करेगा। करके दिखाओ फटाफट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां तक कॉपी कर लो और छोड़ दो हाफ पेज। उसके बाद ये क्वेश्चन लिखो और जो मैंने इक्वेशन दिया है करो एक बार सॉल्व। So everyone note down, still I have not completed this sum. I repeat once again, I have not completed this sum. Increasing and decreasing का ये पार्ट अभी बचा हुआ है, but in the meantime मुझे एक सम दिया बीच में कि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं एक बार इस चीज को यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है? एक बार ध्यान से देखो। Now see, sin 4x equal to root 3 by 2, ठीक है? अब root 3 by 2 पॉजिटिव है, करेक्ट? तो sin पॉजिटिव किसमें होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पहले हम लोग root 3 by 2 का देखेंगे कि root 3 by 2 sin के किस एंगल का वैल्यू होता है। ये होता है sin 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है? अब हम यहाँ पे दो कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, एक सेकंड क्वाड्रेंट को। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जैसा है वैसे रह जाएगा, ठीक है? और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो एक बार, रूल मैंने दिया था पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। यहां से 4x इक्वल टू पाई बाई 3 हो जाएगा, और यहां से 4x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? अब देखो, अभी हम क्या करेंगे, पीरियोडिक वैल्यू ऐड करेंगे या तो सबट्रैक्ट कर सकते हैं। सबट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि पाई बाई 3 से अगर हम 2 पाई सबट्रैक्ट कर देंगे ना तो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव तो चाहिए नहीं, रेंज क्या है? पॉजिटिव इंटरवल है। तो एक काम करते हैं, पाई बाई 3 में 2 पाई ऐड कर देते हैं। इसमें 2 पाई ऐड करेंगे तो क्या होगा? 7 पाई बाई 3 आ जाएगा। आएगा ना? देखो तो एक बार, पाई बाई 3 प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा? 7 पाई बाई 3, ठीक है? एक बार इसे देखते क्या क्या वैल्यूज आते हैं। ये हो गया पाई बाई 12। पाई बाई 12 का मतलब कितना होता है? 15 डिग्री ना? पाई बाई 12 मतलब कितना होता है? फटाफट बताओ। 15 डिग्री। 15 7 पाई बाई 12 मतलब कितना होता है? 105 डिग्री। क्लियर?
दोनों इस इंटरवल पे लाइक कर रहे हैं, तुम देखो 0 और 180 के बीच में लाइक कर रहे हैं। तो एक और वैल्यू से ट्राई करते हैं। इसमें 7 पाई बाई 3 में वापस से हम ऐड करेंगे 2 पाई, 13 पाई बाई 12 हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया 13 पाई बाई 3, और अगर हम सॉल्व करेंगे तो 13 पाई बाई 12 आ जाएगा। क्या 13 पाई बाई 12 उस रेंज पे लाइक कर रहे हैं? चेक कर लो तो एक बार, चेक कर लो तो एक बार। नहीं लाइक करेंगे, इसीलिए हम लोग सिर्फ यही दो वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। समझ में आया तो सबको को? अब देखो इससे हम देखते क्या, 2 पाई बाई 3 में अगर हम लोग ऐड कर दे 2 पाई, 8 पाई बाई 3 हो गया। यहां से आ गया x इक्वल्स टू 2 हो गया तुम्हारा पाई बाई 6, और यहां से आ गया 2 पाई बाई 3। क्या 2 पाई बाई 3 इस इंटरवल में लाइक कर? चेक कर लेगा सब कोई। 2 पाई बाई 3, क्या ये दोनों वैल्यूज इंटरवल पे लाइक कर रहे हैं 0 और 180 के बीच में? चेक कर लो तो। पाई बाई 6 तो लाइक कर रहे हैं, 2 पाई बाई 3 लाइक कर रहे हैं, हाँ वो भी लाइक कर रहे हैं। तुम एक बार 2 पाई ऐड करना, वो रेंज के बाहर चला जाएगा, देख लेना एक बार। समझ में आया तो सबके को? तो हमको कितना आंसर मिला? 1 2 3 4 आंसर मिला। समझ में आया तो ये वाला कांसेप्ट? अब मैं एक और सम दे रहा हूं तो एकदम पूरा क्लियर हो जाएगी, ठीक है? किसी को डाउट है इसमें? राज तुम्हारा डाउट था? मेरे को वो आगे वाला वैल्यूज क्यों नहीं लिए वो नहीं समझ आया। क्योंकि हमारा इंटरवल सिर्फ यही था, 0 टू पाई के बीच में ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालना। ओके सर। ठीक है, और हम जब यहाँ पे 2 पाई ऐड करके x का वैल्यू निकाल रहे थे इस स्टेप में, तो वो इंटरवल के बाहर चला जा रहा था, x का वैल्यू निकालना था। और एक और चीज बहुत लोग ये गलती कर सकते हैं इसमें, पहले डिवाइड करके 2 पाई मत ऐड करना, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया तो बात? बहुत लोग क्या कर रहा होगा, पहले डिवाइड करके इस स्टेज में 2 पाई ऐड कर रहा होगा। बहुत लोग सोच रहा होगा पहले डिवाइड कर देते हैं और फिर 2 पाई ऐड करते हैं, नहीं होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक सम और देता हूं, तुम लोग कर लो। And the next sum is tan 3x equals to, let me give minus root 3, and the interval is 0 to pi। निकालो तो 0 to pi के बीच में सारा पॉसिबल वैल्यूज निकालो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। करो तो फिर हम लोग ये सम के बाद एवरीवन नोट डाउन दिस सम। तो सबसे पहला चीज कि ये साइन वाइन छोड़ दो पहले, और √3 tan का किस एंगल का वैल्यू होता है बताओ तो? ये होता है tan 60 का वैल्यू, है कि नहीं? tan 60 इज √3, करेक्ट। अब साइन नेगेटिव है तो tan नेगेटिव किस में होता है बताओ तो? सेकंड में होता है और फोर्थ में होता है। तो दो कॉलम्स ड्रॉ कर लो, एक सेकंड के लिए और एक फोर्थ के लिए। सेकंड में ले जाने के लिए रूल होता है पाई माइनस अल्फा, मतलब 180 माइनस 60। एक और चीज, tan फंक्शन, tan का मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, tan 60 मतलब फर्स्ट हो गया, इसको ले जा रहा हूं सेकंड में, तो सेकंड में tan क्या होता है? नेगेटिव। एक ऑलरेडी नेगेटिव था और एक और नेगेटिव आ जाएगा, तो फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक बार वापस एक्सप्लेन कर देना। पहले ऑलरेडी देखो, ध्यान देना, पहले मैंने नेगेटिव साइन को छोड़ दिया, साइन √3 tan 60 होता है। अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन देखा कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव tan किस में होता है? सेकंड में होता है और फोर्थ में होता है। तो अगर हम tan 60 को सेकंड में लेके जाएं, tan 60 डिग्री मतलब क्या होगा? फर्स्ट ही होगा ना। अब उसको अगर हम सेकंड में लेके जाएं तो सेकंड में tan फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन था, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन था, और क्योंकि सेकंड में tan नेगेटिव होता है तो नेगेटिव दे दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, तो यहाँ पे हम tan 3x इक्वल्स टू माइनस ऑलरेडी है पहले से, और अब हम tan 60 को ले जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, हम उस क्वाड्रेंट में लेके जा रहे हैं जिसमें tan नेगेटिव होता है, तो एक और नेगेटिव साइन आ जाएगा, और रूल होता है 360 माइनस 60, माइनस माइनस प्लस tan 300। यहां से आ गया 3x इक्वल्स टू 120, और यहां से आ गया 3x इक्वल्स टू 300 डिग्री।
तो ये हो गया x इक्वल्स टू 40 और ये हो गया x इक्वल्स टू 100 डिग्री। ऑलराइट, अब बताओ एक बार पीरियोडिक वैल्यू क्या होता है टाइम फंक्शन का? 180 होता है, तो 180 इसमें ऐड कर दो, इसमें 180 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं? 300/3 कितना हो गया? 100 डिग्री। वापस इसमें 180 ऐड कर दो, 180 ऐड करेंगे 480 डिग्री। 480/3 कितना होता है? 160 डिग्री। अब देखो ये एक सीक्वेंस में जाएगा, देखो 180 - 40 60, 160 - 100 60। इसका मतलब यहाँ पे 60 ऐड कर दो, अब वो भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट 60 ऐड कर दो, तो 60 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 220। लेकिन 220 क्या रेंज में लाई कर रहा है बताओ तो? रेंज क्या है? 0 to 180 तो है ना, तो क्यों करेंगे? यहाँ पे कैंसिल हो, यहाँ से भी वही आंसर आएगा। 300 में 180 ऐड कर दो, 480, ये हो गया 160। अब वापस ऐड करेंगे तो वो रेंज के बाहर चला जाएगा। मतलब टोटल कितना आंसर्स है? 3 ही आंसर्स है। मतलब x का कितना सारा वैल्यूज इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा? 3, एक 40, दूसरा 100 और तीसरा 160। बताओ आप समझ में आया कि नहीं? राज तुमको क्लियर नहीं था, हुआ क्लियर? सर रेंज कहाँ से निकला? अरे रेंज मैं दूंगा, रेंज मैं हम देंगे तभी तो तुम निकालेगा। मतलब क्वेश्चन में, आई मीन हम मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में था। हाँ, क्वेश्चन में अगर नहीं होगा तो हम कैसे हम अपने आप से रेंज हम लोग सोचेंगे? मतलब रेंज, इस रेंज में सारा वैल्यूज निकालो जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, मतलब जो भी हो। तो यहाँ पे ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, वो तो दिया रहेगा ना, उसके बिना हम कैसे? नहीं तो हम तो रेंज नहीं दिया रहेगा तो हम अपने आप से कैसे मान लेंगे क्या रेंज होगा? ठीक है, अब हम ये सब बताते हैं। ठीक है, कंप्लीट, एक बार फटाफट एक कॉपी करो। सो एवरीवन नोट डाउन, नाउ कंप्लीट दिस पार्ट। ओके, द क्वेश्चन वाज fx equal to sin x whole to the power 4 plus cos x whole to the power 4 और इंटरवल था 0 to π/2। इस इंटरवल को हमको डिवाइड करना था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल। ठीक है, तो इंटरवल में पॉइंट्स तो आ गया, अब हम देखो ध्यान से क्या करेंगे। अब इस सारे पॉइंट्स को हम लाइन पर अरेंज करेंगे। एक पॉइंट, अब देखो एक और चीज, यहाँ पे इंटरवल है 0 से लेके π/2 तक ही, मतलब 0 यहाँ पे लिखेंगे, π/2 यहाँ पे लिखेंगे और π/4 बीच में। समझ में आया ना क्यों? लेफ्ट में एरो का मतलब लेफ्ट में लाइन का जरूरत ही नहीं, क्यों बताओ तो? क्योंकि इससे 0 और π/2 ही इसका एक्सट्रीम पॉइंट्स है, इसी को डिवाइड कर, और उसके बीच में एक ही पॉइंट है, दैट इज π/4। अब देखो π/4 से बड़ा लेकिन π/2 से छोटा, प्लीज बी केयरफुल। होता क्या है कि कहीं सम में हम लोग जैसे 1 2 और 3 है, तो 3 से बड़ा हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10, बट यहाँ पे π/4 से बड़ा मत ले लेना 180, क्योंकि लास्ट एक्सट्रीम पॉइंट क्या है बताओ तो? राइट एक्सट्रीम पॉइंट है π/2, लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट क्या है? 0। π/4 और π/2 के बीच में एक कोई भी पॉइंट ले लेना, जैसे कोई भी ले लो, 45 है, ये 190 है, 60 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो 60 को यहां पे पुट करना, तो 4 × 60 कितना हो गया बताओ? 240। अब तुम लोग दिमाग लगाया होगा, पता है क्या sin 240 का वैल्यू क्या होता है? पता है वैल्यू से हमको मतलब क्या है? हमको तो सिर्फ साइन से मतलब है। अब बताओ sin 240 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हो गया खत्म। 0 और 45 के बीच में 30 ले लो, 4 × 30 120, sin 120 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव है। मतलब ये हुआ कि अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका इंक्रीजिंग इंटरवल क्या है, इसको ब्रेक करो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल पे, तो इंक्रीजिंग वाला इंटरवल है π/4 से π/2 और डिक्रीजिंग वाला इंटरवल है 0 से लेके π/4। ऑलराइट स्टूडेंट्स, copy down first. The question is, everyone just note down. Now the next question is fx equal to sin 3x. All right, divide this function, I mean इस फंक्शन का इस इंटरवल पे, इस इंटरवल को सब डिवाइड, आई मीन सब इंटरवल्स में डिवाइड करो जिसपे ये फंक्शन
इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा, समझ में आया थोड़ा? सेम सम है, मतलब पिछले वाले सम में फंक्शन कुछ और था, यहाँ पे फंक्शन ये है और इंटरवल ये है, इंटरवल सेम है। तो कर देंगे इसको, हरिया। Divide this interval, this function as increasing and decreasing.